रोजाना नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरजीत वीडियो बदल चरण चला कृष्ण चंद्र से मार करके बैठे हैं, ज्ञान से तलवार निकाल करके बहुत चिंता में है राजा भोजवंत। तब तक ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी बीड़ा को बजाते हुए मन में गुनगुनाते हुए प्रभु को मनाते हुए आए हैं कि भगवान नारायण 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 पुत्र नारद जी आगे आदर से स्वागत किया। आइए महाराज, बड़ा सौभाग्य है हमारा जो आपके दर्शन हुए। आइए ब्राजिए, आसन दिया है, बिठाया। आज नारद जी कहने लगे हैं कंठ के चेहरा को देख करके कि राजन क्या बात है, वैसे तो हम जब भी कभी आते थे बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज उदास हो। उदासी का कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? कहते हैं नारद जी राजन कि बोले राजन दिल दिल तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है।
वैसे तो हम जब भी कभी आया करते थे एकदम से खुश नजर आते थे, आज ही कभी उदास क्यों हो? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, अगर कोई मर्ज है तो उसकी दवाई करवाओ। राजा कंस कहने लगा, भगवान क्या कहें, कुछ कहने में नहीं आता। नहीं बताओ, अरे बात क्या है? तो कहने लगे हैं राजा कंस महाराज कि कहा कंस ने क्या कहो अपने पिता का। और दिलई तो मालूम है अपने पिता। नारद जी ने पूछा है तो कंस बताने लगा है, महाराज क्या बताएं, बताने में नहीं आता है। मैंने सुना है कि नंद बाबा के दो छोकरे हुए हैं, कृष्ण और बलराम। पहले तो मैं मक्का बेच करके गुजारा करते थे, अब वो बहुत धनी हो गए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और कहने लगा है कंस महाराज, हमने सुना है कि मैं छोड़ गया है गोकुल का सारा मौजा बर्बाद किया। देखो यही रही बुद्धि को अब वृंदावन तैयार किया। उसके लड़के का सभी लोग यति और प्रक्रमा गाते हैं। उसे वही काल मेरा भी है, ऐसा जो चीज बताते हैं। बताया है कि मैंने सुना है कि नंद बाबा के तो लड़के हैं वो बहुत धनी हो गए हैं, अब वो जाकर के गोकुल में को छोड़ करके वृंदावन में बसने लगे हैं। दूर से बोला को आवाज बजा समझ में आया का कहा भरा जा भरा नहीं जी उसी वक्त ऐसा सुनने में आया है कि अब वो बहुत धनी हो गए हैं, बस उन्हीं का मुझे डर है। किसी प्रकार से यही सोच रहा हूं कि कैसे उनको मारा जाए। देव ऋषि नारद कहने लगे कि नारद ने हंस कर कहा, यीशु बोल दो यीशु नाम यीशु यीशु 11 मुद्रा यीशु तब से भगवान के चरणों में श्रद्धा दान है। प्रभु से मंगल कामना है, उसके भंडार में कोई कमी ना आए। भक्तों, तो नारद ने हंस कर कहा,
व्रता भूप पछताओ, भला कृष्ण को मारना कौन बड़ी है बात। नारद जी कहने लगे कृष्ण को मारना अरे कौन सी बड़ी बात है, हम आपको बताते हैं। क्या बताया है कि बोले तो बंधन क्या होगा, और मकड़ी के कच्चे धागे से तुम भी डर गए खूब राजन, अरे ना कुछ अमीर के बच्चों से, जो दूर नहीं से काम ले, कोरे मठा तो किया करे, जा जीवन भरे पशुओं के संग, बची तोरा धूमि किया करे। नारद जी कहने लगे अरे जिनका सारा जीवन गाय चराते चराते बीत गया, कोई ताकत वाली बात तो है नहीं, और तुम उन छोकरों से डर गए, उन जरा जरा से बच्चों से डर गए। हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, वो कीजिए। क्या? छोड़ो राजन के लिए और खोलो फिर से जेल, तुम्हें कृष्ण को मारना है गुड़िया का खेल। इन कृष्ण और बलराम को मारना तुम्हारे लिए तो एक गुड़िया की तरह खेल है, तुम इनसे डर गए। तो कंस ने कहा सब कर डाला, इच्छाएं बाकी रही नहीं, लेकिन खुलकर करने को कुछ कसर भी बाकी रही नहीं। कंस ने कहा कि हमने सब कुछ कर लिया पर कोई असर नहीं पड़ा। पूतना को भेजा, वृत्तासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, वक्तासुर को भेजा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, सब मारे गए। इसी बात का डरे नारद कहने लगे सभी यदि वंशियों को जेल में डाल दो, सुबह एक अहीर को निकालो और खुला दतून करके नाश्ता। कंस कहने लगा मन में तो यही आता है, लेकिन क्या करें। नारद जी कहने लगे तुम कृष्ण और बलराम के लिए यानी नंद बाबा के लिए पत्र भेजो कि सुबह होते ही होते हमें 1000 कालिदासी कमल के पुष्प चाहिए। अगर पुष्प नहीं मिले तो तुम्हारे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा पत्र नंद बाबा के लिए लिखो। ये राय देकर के नारद जी ने आज राजा कंस पत्र लिखने लगा है बाबा नंद के लिए। क्या लिखता है भैया रामकृष्ण?
देव ऋषि नारद के कहने के मुताबिक राजा कंस ने पत्र लिखा है। सेवा है श्रीमान नंद बाबा, मैं महाराज कंस मथुरा से आपके लिए पत्र लिख रहा हूँ कि कल सुबह कालिदास से 1000 कमल के ताजे पुष्प चाहिए। अगर सुबह होते होते पुष्प नहीं आए तो तुम्हारे दोनों पुत्रों को पकड़ करके हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। तो पत्र लिखकर के सिपाही के द्वारा बाबा नंद के पास गोकुल में भेज दिया। ऐसा ही नहीं भक्तजनों, आज जैसे ही पत्र को देखा है बाबा नंद ने, माता यशोदा पूछने लगी, नाथ ये चिट्ठी कहाँ से आई है और इसमें क्या लिखा है? आज बाबा पूछने लगे हैं कि हे देवी, तुम ना पूछो कि चिट्ठी कहाँ से आई है। माता यशोदा ने जिद की है तो बाबा नंद ने बताया कि चिट्ठी राजा कंस ने भिजवाई है कमल के पुष्प मंगवाने के लिए। गोकुल भगवान कन्हैया और बलराम से अगर पुष्प नहीं पहुंचे तो बताया है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को जेल में डाल देंगे। ऐसी धमकी भरी चिट्ठी को पढ़कर के बाबा नंद माता यशोदा उदास हुए, हैरान हुए। आज सोचते हैं कि हे प्रभु, क्या लीला है तुम्हारी अपरंपार। मैंने वृंदावन छोड़ करके गोकुल में वास किया, लेकिन ये कंस फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। क्या करें? इधर माता यशोदा बाबा नंद जी उदास बैठे हैं। क्यों ना खबरी है लेली, काटे करी है देवी। रो करके यशोदा बोली, गलती क्या ना
हमें माखन रोटी चाहिए, बड़ी तेज से भूख लगी है मैया, माखन रोटी दे दो। लेकिन माँ आप इतने उदास क्यों हैं? अभी तो जब मैं खेलने गया था तो आप खुश थे, और आज इतनी उदास क्यों हो? क्या कारण है? दलवीर सिंह कुशवाहा मौर्य जी के नाम से छापा लगाओ करोड़ करके, पूरे खबरिया मालूम हो जाए। कुशवाहा जी मौर्य जी, दलवीर सिंह कुशवाहा भैया की तरफ से 25 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान है। प्रभु से मंगल कामना है कि भंडार में कोई कमी ना आए, कि बनने पर गई दलवीर भैया की। अरे प्यारा प्यारा किशन आए जाए, पवित्र कमाई शहर मेहनत की, दही बाजा रोटी दैया भक्तों इधर भगवान कन्हैया आए हैं तो कहते मैया माखन रोटी दे दे। क्या कहते हैं मैया? अरे मांगी रे माखनी रोटी कन्हैया मैया। अंतिम दिन माखनी
यशोदा कहने लगी बेटा क्या बताएं तुझे। नहीं माँ बताओ तो एक बार क्या बात है, कौन सी मुसीबत आ रही है जो आप हमसे अलग हो जाएंगे। माता यशोदा कहने लगी बेटा राजा कंस ने फूल मंगवाई है, कालिदास से 1000 कहा अगर सुबह सुबह पुष्प न आए तो कृष्ण बलराम को जेल में डाल देंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया जरा सी बात पर इतनी घबरा गई। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, चिंता करने की क्या बात है। आप चिंता को त्याग दो और मुझे माखन रोटी दो। माखन रोटी दी है माता यशोदा ने, भगवान कन्हैया ने माखन रोटी खाई और कहा मैया अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं। यशोदा मैया कहने लगी लाला जाए तो रहे हो लेकिन वापस जल्दी आ जाइए। ठीक है भैया। सब बाल बालों को पास में बुलाया। भगवान कन्हैया ने कहा अरे मनुष्य का कोई दामा आज चलो खेल खेलेंगे। भक्तों समय जब आता है तो पता नहीं चलता और समय किसी पद को भी नहीं देखता। आइए भगवान का एक संकीर्तन बोलते हैं, तब तक हमारे कन्हैया जी दामा सदामी मनसुखा बलदाऊ ये सब आ जाएंगे, गेम खेलेंगे। 51 मुद्राएं मान सिंह कुशवाहा, 21 मुद्राएं राम गिलत कुशवाहा, 50 मुद्राएं सर्वेश गौतम। भगवान के चरणों में श्रद्धा दान है, प्रभु से मंगल कामना है कि हमेशा भंडार भरा रहे, सदैव भंडार भरा रहे। सभी लोग ताली बजाते हैं। होली झूठी दुनिया के मन को हटा ले, और ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। प्रतिभा तेरा जारी रहेगा, प्रतिभा तेरा जारी रहेगा, प्रतिभा तेरा जारी रहेगा, प्रतिभा तेरा जारी रहेगा। गीत गाओगी ओ मैया, गीत गाओगी, ताली बजाओगी। हाँ बुढ़ी माँ बजाएगी ताली, सब लोग बजाना और सभी लोग गाना। और